हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अपनी न्यू बुक सारंगी का चैप्टर 18, शेर और चूहे की दोस्ती। तो आज की हमारी जो चैप्टर का नाम है वो है शेर और चूहे की दोस्ती। तो चलिए चैप्टर को रीड करते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे, ठीक है। और उसका शब्द अर्थ, क्वेश्चन आंसर जो भी चैप्टर होंगे सारा हम आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी। शेर ने अपना पैर हटाया। चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया। एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया। हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहाँ आया। वह अपने पैने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आज़ाद हो गया। कहानी में जो शेर है वो मतवाली चाल से मस्ती में जा रहा है। तो इधर क्या देखने को मिलता है कि जो शेर के पंजों के नीचे इस चूहे की पूंछ दब गई है। तो चूहा जो है, अब पूंछ दब तो दर्द होता है, सो चीखता है। ठीक, चीख सुनकर, चूहे की जो है आवाज़ सुनकर जो शेर है अपना पंजा पैर हटा लेता है। तो जो चूहा है वो क्या करता है, फुदक कर उछल कर झाड़ियों में चला जाता है। होता है एक बार शिकारी जो है जाल फेंक दिया होता है शेर को फंसाने के लिए। तो जो शेर है वो दहाड़ता है क्योंकि अब फंस चुका है उसके अंदर। तो उसकी आवाज़ सुनकर सारी अब जो जानवर उसकी आवाज़ सुनते हैं, मगर कोई भी उसकी सहायता के लिए नहीं आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो शेर है वो बहुत ख़तरनाक होता है ना। और सभी जो जानवर तो डरते हैं, तो उससे कोई बचाने के लिए उसको नहीं आता है। मगर जो चूहा है वो उसको बचाने के लिए पहुंच जाता है और अपने नुकीली दांतों से उसका सारा जाल काट देता है। अब इधर देखिए, शेर का जो जाल है वो पूरा कट चुका है और शेर आज़ाद हो गया है। देखिए, ये जो कहानी आपके लिए शेर और चूहे की लिखी है, आपके लिए वो लिखी है श्री जगदीश जोशी जी ने। ठीक है, तो मैं आपको उसका अर्थ समझा चुकी हूँ। अब देखते हैं इसके मेन शब्द अर्थ। शब्द अर्थ पहला है आपका मतवाली। ये देखिए, मतवाली, मतवाली में होता है मस्त होकर। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं आपके लिए मस्त होकर। ठीक है, अगला है आपका फुदक कर। फुदक कर मीन्स क्या होता है, उछल कर, कूद कर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं उछल कर, क्योंकि चूहा जो है क्या करता है, उछलता है ना। फिर है आपका समेत। समेत मीन्स होता है सहित, साथ में। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सहित। तो ये सब ने क्या हुआ, जब बंदर रच गए क्या हुआ, उन्होंने सब किसकी आवाज़ सुनी, लेकिन वो उसकी सहायता के लिए कोई नहीं आया। तो इसके क्या होगा, समेत मीन्स होता है सहित। अब है कुतरना। कुतरना मीन्स होता है काटना। ठीक है, क्या होता है, कुतरना मीन्स काटना। जो चूहा है ना वो चीज़ों को कुतरता है, यानी कि अपने दांतों से काटता है। फिर है आपका पैने। पैने मीन्स होता है नुकीले। क्या होता है इसका मतलब, नुकीले या नुकीला, आप कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, बातचीत के लिए क्या आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या आप एक दूसरे की सहायता करते हैं और कैसे, ये आप बताइए। वैसे आपको एक दूसरे की हेल्प, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, वो अच्छी बात होती है। ठीक है, तो आप बताइए कि आप करते हैं या नहीं, और करते हैं तो कैसे करते हैं। अगला है आपका शेर के दांत पैने होते हैं, तो फिर उसे खुद ही जाल क्यों नहीं कुतर दिया। तो मतलब आपसे कह रहा है कि अगर, क्योंकि शेर के दांत भी कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं, लेकिन अपना जाल क्यों नहीं कुतरा, क्यों जाल में फंस गया, है ना। तो इसका मतलब, इसका जो आंसर होगा, जो उत्तर होगा, ये होता है कि जो शेर के दांत होते हैं वो छोटे और चौड़े होते हैं, और उनका आकार ऐसा नहीं होता है कि वो किसी चीज़ को कुतर सके। ठीक है, वो क्या होता है, अपने शिकार को पकड़ने के लिए बने होते हैं। उसी शिकार को पकड़ता है, उन्हें काटता है, फाड़ता है। लेकिन जब जाल को उतारने के लिए अलग प्रकार के दांतों की बनावट की आवश्यकता होती है, जो कि
चूहे के पास होती है, तो इसीलिए जो शेर ने अपने जाल को खुद नहीं कुतर सका। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। फिर आपका शब्दों का खेल। यदि याद कीजिए कि कहानी में किसने क्या किया और नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। अब देखिए किसने क्या किया। मतवाली चाल से चला जा रहा था। आपको ब्रैकेट में दिए हैं नाम, इसमें से बताना है कि इनमें से किसने ये काम किया। चलिए देखते हैं, मतवाली चाल से कौन चला जा रहा था, शेर, चूहा या शिकारी। तो मतवाली चाल से शेर चला जा रहा था, तो यहाँ पे लिख देंगे शेर। अगला है आपका ने अपना पैर हटाया। तो किसने अपना पैर हटाया, शेर ने अपना पैर हटाया, तो यहाँ पे भी आपका आ जाएगा शेर। ठीक है, अगला है आपका ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। अब जाल किसने बिछाया था शिकार पकड़ने के लिए, शिकारी ने, तो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं शिकारी। ओके, नेक्स्ट है आपका ने, ये हमारा हो गया। भागा भागा वहाँ आया। तो भागा भागा कौन आया था, देखो सभी जानवरों ने आवाज़ सुनी थी लेकिन कोई यहाँ पे भागा भागा नहीं आया, तो भागा भागा कौन आया था, चूहा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा चूहा। चूहा क्या आया वहाँ पे, भागा भागा उसकी आवाज़ सुन के आ गया था और उसने जाल काट दिया था। अगला है आपका इस कहानी ने से हमने जाना कि चूहा अपने मित्र शेर को बचाने के लिए जाल कुतर सकता है। बताइए कि नीचे दिए जानवर अपने मित्रों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। चूहा जाल कुतर सकता है। अब बिल्ली क्या कर सकती है, बिल्ली देखो पंजा मार के अपने दोस्त को, अपने मित्र को बचा सकती है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे पंजा मार सकती है, मार सकती है। नेक्स्ट है बंदर। बंदर क्या कर सकता है, बंदर की खूबी होती है कि वो झटपट पेड़ पर छलांग लगा सकता है। तो हम लिख देंगे पेड़ पर छलांग लगा सकता है। ठीक है, अब है आपका मछली क्या कर सकती है। मछली अपने मित्र को बचाने के लिए पानी में तैर सकती है। तो हम लिख देंगे पानी में तैर सकती है, सकती है। अब है चिड़िया। चिड़िया का गुण क्या होता है कि वो उड़ सकती है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे चिड़िया उड़ सकती है, उड़ सकती है। और शेर क्या कर सकता है, शेर अपने मित्र को बचाने के लिए जोर से दहाड़ सकता है, दहाड़ सकता है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। देखिए, चूहा जाल कुतर सकता है, बिजली पंजे मार सकती है, बंदर पेड़ पर चढ़ सकता है या छलांग लगा सकता है, मछली पानी में तैर सकती है, चिड़िया उड़ सकती है और शेर दहाड़ सकता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यह आपका आपके सबसे अच्छे मित्र का नाम क्या है, आप उसके साथ क्या क्या करते हैं। तो आप अपने दोस्त का, अपने मित्र का नाम लिखिए और उसके साथ क्या क्या करते हैं आप उसके साथ खेलते होंगे, पढ़ते होंगे, घूमते होंगे, है ना। और क्या करते होंगे, हो सकता है कि आप डांस भी करते हो। तो मतलब आप जो भी उसके साथ करते हो अपने मित्र का नाम लिख करके यहाँ पे वो सारी एक्टिविटी आप लिख लीजिएगा। अब आगे है आपका मित्र शब्द में त्र आया है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें त्र आया है, उन शब्दों को छांटकर नीचे लिखिए। तो देखिए, आपको जो शब्द दिए हैं वो हैं आपके पत्र, दोस्त, पात्र, कमल, त्रिकोण, त्रिशूल, मक्खी, अचार और वस्त्र। तो इनमें से आपके जिन शब्दों में त्र शब्द आया है उनको इन चित्रों में से छांट के यहाँ पे आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है आपका पत्र। तो पत्र कहाँ है, ये है, क्योंकि त्र आया है ना, तो त्र है, हमने त्र शब्द छाटना है, त्र से त्रिशूल। तो पत्र में हम यहाँ पे लिख देंगे पत्र। ओके, ये देखिए यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, पत्र। अगला शब्द क्या है, दोस्त। तो इसमें हमारा त्र शब्द नहीं आया है तो इसमें हम छोड़ देते हैं इसको। अगला है पात्र। पात्र में से होता है बर्तन, बर्तन कुछ भी हो सकता है। तो पात्र आपका ये है, तो इसमें देखिए त्र शब्द आया है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दूसरा नंबर पात्र।
अगला है आपका कमल। तो कमल में त्र शब्द नहीं आया है, इसको हम छोड़ देते हैं। फिर है आपका त्रिकोण। ठीक है, त्रिकोण, ये आपका त्रिकोण यानी कि इसके 3 हिस्से हैं। देखिए 1 2 3, 3 कोने बने हैं, 1 कोना 2 कोना त्रिकोणा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर 3 में त्रिकोण, त्रिकोण। अगला है आपका त्रिशूल। त्रिशूल भगवान शिव जी का होता है, माता पार्वती का, दुर्गा का होता है। तो हम क्या करते हैं, त्रिशूल में आपका त्र शब्द आया है तो हम नंबर 4 में हम लिख देते हैं यहाँ पे त्रिशूल, त्रिशूल। ओके, नेक्स्ट है आपका मक्खी। तो मक्खी में आपका त्र शब्द नहीं आया है तो इसको हम छोड़ देते हैं। अगला है आपका अचार। इसमें आपका त्र शब्द नहीं आया है, इसको भी हम छोड़ देते हैं। अगला है आपका वस्त्र। वस्त्र में से होता है कपड़े, तो ये आपके कपड़े हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं वस्त्र, व आधा स अत्र। तो इस तरह से हमारे त्र वाले शब्द बन गए हैं। ठीक है, कौन कौन से बन गए, पत्र, पात्र, त्रिकोण, त्रिशूल और वस्त्र। तो आप करेंगे पहेली। पहला है हमारा, बिना पंख ही उड़ जाती, बांध गले में डोर, खींचो तो ऊपर चढ़ जाती, रहे हाथ में डोर। तो पंख, जो पतंग है देखिए उसके पंख नहीं होते, फिर वो आसमान में उड़ती है। उड़ती कैसे है, उसकी डोर हम खींचते हैं, डोर हमारे हाथ में होती है और जैसे से डोर खींचते हैं पतंग ऊपर को उड़ती जाती है। तो इसका आंसर है पतंग। तो यहाँ पे लिख देंगे पतंग। अगला है आपका, एक थाल मोती से भरा, सिर के ऊपर औधा धरा, जैसे जैसे थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो देखिए हमारे सर के ऊपर क्या थाल है, आकाश, और आकाश में जो मोती होते हैं ना वो कहे गए हैं तारों को। ठीक है, और जो थाल आकाश है वो उल्टा होता है और मोती इसमें लगे होते हैं, यानी कि तारे उसमें लगे होते हैं, परंतु उसमें से कोई भी तारा नीचे नहीं गिरता। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, आकाश, आकाश। अगला है 4 पाँव पर चल ना पाऊँ, बिना हिलाए हिल ना पाऊँ, फिर भी सबको दूँ आराम, झटपट बोलो मेरा नाम। तो इसका आंसर क्या है, आरामदायक कुर्सी। क्या है, आरामदायक कुर्सी। देखिए कुर्सी में 4 पैर होते हैं परंतु अपने आप से नहीं चल पाएगी। जब हम कुर्सी को हिलाते हैं, आरामदायक कुर्सी होती है ना, बैठ के हिलाते हैं तो वो हिलती है और उस पर बैठ के हम क्या करते हैं, आराम करते हैं, बैठते हैं और रिलैक्स फील करते हैं। तो ये हो गई आरामदायक कुर्सी। अब आगे है आपका खेल खेल में। अब खेल खेल में क्या है, ठंडी जगह पर याक हमारा सच्चा मित्र है, आज वह अपने घर का रास्ता भूल गया है, उसे उसके घर तक पहुंचाने में सहायता कीजिए। तो देखिए ये है याक, ये है इसका घर और इसे इस रास्ते से रास्ता ढूंढना है और इसी घर तक पहुंचाना है। तो चलिए देखते हैं कहाँ से कहाँ पहुंचा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए याक जहाँ से हम ले जाते हैं, यहाँ आया, इस तरह से इसको हमने यहाँ पहुँचाया। ठीक है, आपको दिख रहा है ना। उसके बाद हम इसको ले जाएंगे यहाँ, यहाँ से यहाँ, फाइनली ये अपने घर तक पहुँच गया। मिलकर पढ़िए। राजू और मीना दोनों मित्र हैं और साथ में बस से विद्यालय जाते हैं। एक दिन बस से विद्यालय जाते समय एक बड़ा लड़का उन दोनों को चढ़ाने लगा। वे दोनों डर गए और रोने लगे, उन्हें असुरक्षित लगा। जब हमारे आसपास कोई खतरा हो या जब कोई हमें नुकसान या चोट पहुंचाने का प्रयत्न करे, तब हम अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये है असुरक्षा की भावना। अब है सुरक्षित। सुरक्षित फील हम कैसे करेंगे, जब हमारे आसपास कोई खतरा ना हो, जब कोई हमें नुकसान या चोट ना पहुंचाए, तब हम अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं,
आपको राजू और मीना को यह बताने में सहायता करनी है कि कौन सा उदाहरण सुरक्षित है और कौन सा असुरक्षित। तो चलिए, क्या उदाहरण है? सुरक्षित के लिए सही का चिन्ह लगाइए और असुरक्षित के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। आपके पिताजी आपके साथ खेल रहे हैं, तो ये कैसा है? सुरक्षा का भाव है। तो यानी कि यहाँ पे हम करेंगे सुरक्षित। ठीक है, ये पापा खेलेंगे तो आप सेफ्टी फील करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे टिक। आपका मित्र आपको मारता है, तो ये क्या है? असुरक्षा की भावना, इसे हम करेंगे क्रॉस। फिर है बाजार जाते समय आपकी माँ के हाथ से आपका हाथ छूट जाता है, तो ये क्या है? असुरक्षा की भावना। इसको हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। देखिए, इसमें हमने करना है टिक। पापा आपके साथ खेल तो आप सुरक्षित हैं, मित्र आपको मारता है तो आप असुरक्षित हो, और बाजार जाते समय मम्मी का हाथ आपसे छूट जाता है तो वो भी आप असुरक्षित हो। तो ये है आपकी सुरक्षा और असुरक्षा की भावना। हमारा खेलकूद। तो खेलकूद में देखिए, यहाँ आपको पिक्चर दिख रही है, बहुत सारे बच्चे आपको खेलते हुए दिख रहे हैं, है ना। तो देखिए, अलग अलग बच्चे गेम खेल रहे हैं। कोई बच्चा बैडमिंटन खेल रहा है, कोई पतंग उड़ा रहा है, तो कोई बैट बॉल खेल रहा है, कोई यहाँ पे क्या कर रहा है? नाव चला रहा है, कोई छुपन छुपाई खेल रहा है। ठीक है, और कोई दौड़ने का खेल रहा है, कोई गिल्ली डंडा खेल रहा है, कोई कंचों से खेल रहा है, तो कोई पेड़ों पर चल रहा है। तो बच्चे अलग अलग खेल खेल रहे हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। तो इसमें आपकी बातचीत के लिए है कि चित्र में कितने बच्चे दिख रहे हैं। तो चलिए पहले काउंट करते हैं। तो कितने बच्चे पहले काउंट करना पड़ेगा हमें। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, यानी कि इस पिक्चर में हमारे 16 बच्चे यानी 16 बच्चे हमारे खेल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि इस चित्र में आपको बच्चे कौन कौन से खेल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि कोई बच्चा पतंग उड़ा रहा है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कोई छिपन छिपाई खेल रहा है, कोई पतंग चढ़ा रहा है पानी में, नदी में, और कोई कंचे खेल रहा है, कोई छिपन छिपाई खेल रहा है, कोई पेड़ों पर चढ़ रहा है। तो फिर अलग अलग खेल मैंने पहले बता दी, उसे आप राइट कर लीजिए। फिर है आपका इन खेलों के अलावा आप कौन से खेल खेलते हैं, या फिर आपने कौन कौन से खेल खेले हैं, उनके नाम और खेलने का तरीका बताइए। तो बेटा खेल तो बहुत सारे होते हैं आजकल। तो अब और भी गेम चल गए हैं, वीडियो गेम चल गया है, लूडो चल गया है ना, लूडो वगैरह, कैरम है। तो काफ़ी गेम है, आप उनके नाम लिखिए और कैसे आप उन गेमों को खेलते हैं उनका आप तरीका बताइए। अब है शब्दों का खेल। शब्दों का खेल में क्या है? चित्र में बहुत से खेल दिखाई दे रहे हैं। कुछ खेलों को अकेले खेला जाता है, कुछ को 2 लोगों के जोड़े में, और कुछ को खेलने के लिए बड़े समूह की आवश्यकता होती है। चित्र को देखकर बताइए कि कौन कौन से खेल खेलने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होती है। अकेले खेले जाने वाले खेल, 2 के जोड़े में खेले जाने वाले खेल, और समूह में खेले जाने वाले खेल। यहाँ पे आपको खेल के नाम करने हैं, यहाँ पे खेलने वालों की संख्या। तो चलिए देखिए, काउंट करते हैं, उसके बाद हम देखिए अकेले खेलने वाले कौन कौन होते हैं। देखिए, अकेले जो खेल खेले जाते हैं उसमें आप खेल सकते हो कंचा। ठीक है, जैसे कि आपको चित्र में दिखाया गया है। तो कंचा क्या होता है? इसको आप अकेले भी खेल सकते हो। ठीक है, चाहो तो ग्रुप में खेल सकते हो, तो इससे आप अकेले भी खेल सकते हो। तो और खेलने वालों की संख्या आप लिख दोगे 1। ये 2 भी कर सकते हो, 3 में भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, बट इसको अकेले भी हम खेल सकते हैं। फिर है आपका 2 के जोड़े में खेले जाने वाले खेल। 2 के जोड़े में क्या खेला जाएगा? बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन। खेलने वालों की संख्या 2। अगर आपके पास समूह में खेले जाने वाले खेल, समूह में क्या क्या खेलना है? समूह में आपको कबड्डी, जो कबड्डी हो ना, तो उसे हम अकेले या फिर 2 जनों में नहीं खेल सकते हैं। ये हमारा ग्रुप का खेल होता है। तो खेलने वालों की संख्या आप हो सकता है कि 7 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, आप पर डिपेंड करता है कि आपके बच्चे कितने हैं। ये तो आप अगर आप वैसे ही खाली गेम खेलते हो तो ऐसा पॉसिबल है, बट जो कबड्डी के खिलाड़ी होते हैं ना, उसमें क्या होता है? 2 टीमें होती हैं। ठीक है, और दोनों टीमों में 7-7 खिलाड़ी, मतलब एक उसमें पार्ट में 7 खिलाड़ी और दूसरे में भी 7 खिलाड़ी, 2 टीमें होती हैं। तो दोनों, एक टीम में 7 और दूसरी में भी 7, तो कुल मिला के खिलाड़ियों की संख्या 14 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दो 14। वैसे जब आप वैसे खेलते हो तो फिर आप जितने बच्चे होते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ
रूल नहीं होता तो आप कितने भी उसमें कर लेते हो, लेकिन जो रियल में होता है उनकी संख्या 14, 7 एक टीम में और 7 एक टीम में। ओके, अब है आपका, आप मित्रों के साथ कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं, उस खेल को कैसे खेला जा सकता है, लिखिए। तो चलिए, यह आपको बताना है कि आप अपने मित्र के साथ कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं और उस खेल को कैसे खेला जा सकता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहेगी। जल्दी ही मिलते हैं अगली और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।